हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस पॉइंट में। फ्रेंड्स, आपके सामने है दक्षिण भारत का मैप। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा। केवल यही आपके जो राज्य हैं आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं, बाकी का शेष भारत हमने इसमें नहीं दर्शाया है। फ्रेंड्स, कारण है क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में स्थित पहाड़ियां। तो हम प्रारंभ करेंगे पूर्वी घाट की पहाड़ियों से। फ्रेंड्स, जो पूर्वी घाट है वहां पर कुछ पहाड़ियां हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखेंगे हम सर्वप्रथम हम बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर। हम उत्तर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली जो पहाड़ी है वो स्थित है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। थोड़ी बहुत वो उड़ीसा में भी स्थित है और अगर हम बात करें तो लगभग 70% वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और उस पहाड़ी का नाम है उत्तरी सिरकॉर्स। ये जो आपकी उत्तरी सिरकॉर्स पहाड़ी है ये सबसे उत्तर में स्थित है। कहाँ? दक्षिण भारत में पूर्वी घाट पर। पूर्वी घाट में स्थित सबसे उत्तर में स्थित है ये उत्तरी सिरकॉर्स पहाड़ी। फ्रेंड्स, उत्तरी सिरकॉर्स पहाड़ी पर महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी की जो ऊंचाई है वो है 1501 मीटर। आप देख पा रहे होंगे 1501 मीटर। उत्तरी सिरकॉर्स के बाद नीचे जो पहाड़ी है जो कि हमारी आंध्र प्रदेश में स्थित है, नल्ला मलाई। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है नल्ला मलाई की पहाड़ी। नल्ला मलाई की पहाड़ी के बाद नीचे है आपकी पलकोंडा की पहाड़ी। पलकोंडा की पहाड़ी से जब हम नीचे आते हैं तो हमें तमिलनाडु में मिलती है जवादी की पहाड़ी। और जवादी के बाद सबसे लास्ट में है सेवराय की पहाड़ी। जो 5 प्रमुख पहाड़ियां हैं, पहली है उत्तरी सिरकॉर्स, दूसरी है नल्ला मलाई, तीसरी है पलकोंडा और इसके बाद है आपकी चौथी जवादी और पांचवी है आपकी सेवराय। ये आप देख पा रहे होंगे, हम इनमें नंबरिंग डाल देते हैं। पहली है आपकी ये उत्तरी सिरकॉर्स, दूसरी है नल्ला मलाई और तीसरी है पलकोंडा, चौथी है जवादी और पांचवी है सेवराय। ये 5 पहाड़ियां हैं जो कि मेजर हिल्स हैं, मुख्य पहाड़ियां हैं पूर्वी घाट की। इसके अलावा कुछ छोटी और जिन्हें हम बात कहें गौड़ पहाड़ियां, छोटी पहाड़ियां भी हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कहां से शुरू करेंगे? उत्तरी सिरकॉर्स से। उत्तरी सिरकॉर्स सबसे कहां पर स्थित है? उत्तर में। नीचे की ओर आएंगे तो पहली है उत्तरी सिरकॉर्स जिस पर महेंद्रगिरी चोटी स्थित है जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। दूसरी है नल्ला मलाई। तो नल्ला मलाई तो पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप देख पा रहे होंगे ये आंध्र प्रदेश है और ये है आपका उड़ीसा। तो उत्तरी सिरकॉर्स थोड़ी बहुत उड़ीसा में भी इंटर कर गई है। दूसरी है नल्ला मलाई और तीसरी है आपकी पलकोंडा। तो नल्ला मलाई और पलकोंडा तो पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश में है, लेकिन उत्तरी सिरकॉर्स आंध्रा में 70% और 30% उड़ीसा में भी है। चौथी है जवादी और सेवराय पांचवी। ये जवादी और सेवराय पूर्ण रूप से तमिलनाडु में स्थित हैं। फ्रेंड्स, ये जो 5 पहाड़ियां हैं आपकी पूर्वी घाट की, ये बॉक्साइट खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहां पर बॉक्साइट का खनन बहुत होता है। जैसा कि आप जानते हैं बॉक्साइट एल्युमिनियम का एस्क है, तो ये 5 पहाड़ियां बॉक्साइट खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की बात करेंगे। पश्चिमी घाट की हमारी प्रमुख पहाड़ियां हैं। पहली हमारी नीलगिरी। नीलगिरी वही पहाड़ी है जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। सपोज करिए कि ये आपका अनवरत रूप से आ रही पश्चिमी घाट की श्रेणी और इधर से आ रहा है आपका पूर्वी घाट, और यहां पर है आपकी नीलगिरी। कुछ ऐसे आप सपोज कर सकते हैं कि ये है आपका पश्चिमी घाट और ये है आपका पूर्वी घाट, और कुछ यूं नीलगिरी पे दोनों आकर के मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु दोनों में स्थित है। आप देख रहे होंगे कि ये नीलगिरी है तो यहां पर केरल में भी है और ये तमिलनाडु में भी इंटर कर गई है। नीलगिरी पहाड़ी पर जो पर्वत चोटी है उसका नाम है डोड्डा बेट्टा।
डोड्डा बेटा पर्वत चोटी की जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। 2637 मीटर ऊंचाई है किसकी? डोड्डा बेटा की। कहां पर स्थित है ये? नीलगिरी पर। और नीलगिरी पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ी है। नीलगिरी के बाद है अन्नामलाई की पहाड़ी, और अन्नामलाई की पहाड़ी के नीचे है कार्डमम की पहाड़ी। फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर अनाईमुदी। अनाईमुदी अन्नामलाई में स्थित है। अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु में संयुक्त रूप से स्थित है। देख पा रहे होंगे आप, ये है आपकी अन्नामलाई, ये लिखा भी है, और ये आपकी अन्नामलाई। तो नीलगिरी के नीचे है आपकी अन्नामलाई, और अन्नामलाई के नीचे है कार्डमम। कार्डमम पहाड़ी छोटी इलायची के उत्पादन के लिए फेमस है। छोटी इलायची का जो उत्पादन है ये कार्डमम में बहुतायत में होता है। और कार्डमम की पहाड़ी भी केरल और तमिलनाडु, थोड़ा तमिलनाडु में भी इंटर है, तो ये केरल और तमिलनाडु में स्थित हैं। कौन कौन सी? नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में केरल का प्रसिद्ध पालघाट दर्रा है, जो कि कालीकट और कोयम्बटूर को आपस में जोड़ता है। यह है आपका पालघाट दर्रा। और अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में सिनकोट्टा दर्रा स्थित है, जो कि केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। कौन सा? सिनकोट्टा दर्रा। अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में यहां पर, और नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है पालघाट दर्रा। हम अगर इसको उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं तो सबसे पहले आती है नीलगिरी, और मध्य में है अन्नामलाई, और थर्ड में है कार्डमम। कार्डमम छोटी इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अन्नामलाई में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी स्थित है। अनाईमुदी की ऊंचाई है 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है अनाईमुदी, वो अन्नामलाई में स्थित है। और डोड्डा बेट्टा नीलगिरी में स्थित है। नीलगिरी पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में आकर के मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये तो कुछ रही प्रमुख पहाड़ियां, लेकिन कुछ गौण पहाड़ियां हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंध्र प्रदेश में एक पहाड़ी है शेषाचलम, लाल चंदन। इस पर एक मूवी भी बनी है। मूवी का नाम तो हम यहां पर नहीं लेंगे। और इसके पहले चूंकि लाल चंदन की तस्करी बहुतायत में होती है चाइना और जापान की ओर, क्योंकि इसका औषधीय प्रयोग और फर्नीचर के लिए बहुत प्रयोग होता है इसका, तो लाल चंदन का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ी में होता है। तो शेषाचलम पहाड़ी कहां है? आपकी आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है यहां पर पलकोंडा पहाड़ी के नीचे पुलिकट झील के पास में नागरी हिल्स भी है एक। कहां पर? पुलिकट झील के पास। ये आपकी पुलिकट झील है। पुलिकट झील के पास में स्थित है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील से पहले स्थित है नागरी हिल्स, पलकोंडा से नीचे। नल्लामलाई के समानांतर एक स्थित है एरमाला रेंज, एरमाला हिल्स। नल्लामलाई के समांतर में स्थित है एरमाला हिल्स। तो शेषाचलम, नागरी और एरमाला, ये तीन आंध्र प्रदेश की गौण पहाड़ियां हैं। याद रखना, शेषाचलम, लाल चंदन बहुतायत में यहां पर हैं, पेड़ बहुत हैं लाल चंदन के। और आपको बता दें कि दुनिया में केवल भारत में ही पाए जाते हैं शेषाचलम के जंगलों में, और ये जो आंध्र प्रदेश का जंगल है यहीं पर लाल चंदन पाया जाता है, बाकी कहीं नहीं। और इसकी बहुत तस्करी होती है क्योंकि बहुत महंगा बिकता है। लेकिन चूंकि अब तो रोक है, लेकिन फिर भी काम तो होते ही रहते हैं। तो यह है आपका शेषाचलम। इसके बाद है ये नागरी हिल्स पुलिकट झील के पास, और एरमाला हिल्स नल्लामलाई के समानांतर। उत्तरी सिरकार्स उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। अब कुछ पहाड़ियां जो गौण पहाड़ियां हैं कहां स्थित हैं? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में एक पहाड़ी है सेवराय के नीचे है पंचामलाई की पहाड़ी। पंचामलाई पहाड़ी सेवराय पहाड़ी के जस्ट नीचे है। यह है आपकी सेवराय, सेवराय के नीचे है पंचामलाई। और पंचामलाई के नीचे एक और पहाड़ी है सिरुमलाई की पहाड़ी। ये आप देख पा रहे हैं सिरुमलाई, ये है सिरुमलाई की पहाड़ी। और अन्नामलाई और कार्डमम के बीच से एक पहाड़ी और है वरुसंद की पहाड़ी, वरुसंद, वरुसंद पहाड़ी।
वरुसंध पहाड़ी हो गई। इसके अलावा तमिलनाडु की एक प्रमुख पहाड़ी है पालिनी, जो कि केरल से स्टार्ट होती है और ये तमिलनाडु तक गई है। केरल से कहां तक? तमिलनाडु तक। ये आप देख पा रहे हैं पालिनी की पहाड़ी। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालिनी और कार्डेमम, ये 4 पहाड़ियां हैं जो कि पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी? नीलगिरी, अन्नामलाई, पालिनी और कार्डेमम। इसके अलावा पंचामलाई, सिरुमलाई और वरुसंध, ये 3 गौण पहाड़ियां हैं। फ्रेंड्स, जो पालिनी पहाड़ी है, आप देख पा रहे हैं, ये पालिनी कहां पर स्थित है? पश्चिमी घाट में। एक प्रमुख पहाड़ी है पश्चिमी घाट की। पालिनी पहाड़ी पर एक हिल स्टेशन है, उस हिल स्टेशन का नाम है कोडाईकनाल। कोडाईकनाल हिल स्टेशन कहां स्थित है? पालिनी पहाड़ी पर स्थित है। पालिनी पहाड़ी पर कोडाईकनाल हिल स्टेशन है। और नीलगिरी पहाड़ी पर, जो आपकी नीलगिरी पहाड़ी है, जहां पर डोड्डा बेट्टा चोटी है, वहां पर एक हिल स्टेशन है उटक मंडक। कौन सा? उटक मंडक या ऊटी। उटक मंडक हिल स्टेशन नीलगिरी पर स्थित है। कहां पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। और जो उत्तरी सिरकार से नल्लामलाई, पलकोंडा, इसके अलावा तमिलनाडु में जवादी और सेवराय, ये 5 पहाड़ियां पूर्वी घाट की बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक जैसे कि ये 5 पहाड़ियां पूर्वी घाट की बॉक्साइट के लिए फेमस हैं, तो बाबा बुदान की जो पहाड़ी है, जो कि कर्नाटक में स्थित है, कहां स्थित है? कर्नाटक में, ये आपके लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर लौह अयस्क का बहुत खनन होता है। कहां? बाबा बुदान की पहाड़ी के आसपास। और बाबा बुदान की पहाड़ी से जो लौह अयस्क निकाला जाता है, उसे गोवा के बंदरगाह मर्मुगांव, यहां पर गोवा का एक पोर्ट है मर्मुगांव। कौन सा? मर्मुगांव। तो ये मर्मुगांव बंदरगाह से लौह अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। यहां से बाबा बुदान की पहाड़ी से निकाला हुआ लौह अयस्क मर्मुगांव बंदरगाह गोवा से होते हुए जापान के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, एक बार पश्चिमी घाट की पहाड़ियां फिर से रिकॉल करेंगे। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालिनी और कार्डेमम। नीलगिरी पर कोडाईकनाल, नीलगिरी पर उटक मंडक या ऊटी हिल स्टेशन स्थित है और यहां पर डोड्डा बेट्टा चोटी भी स्थित है। इसके अलावा अन्नामलाई पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी स्थित है अन्नामलाई में। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में स्थित है पालघाट दर्रा, और अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच में स्थित है सेनकोट्टा दर्रा। पालघाट दर्रा कालीकट केरल और कोयम्बटूर तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा जो सेनकोट्टा है वो केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। कार्डेमम पहाड़ी छोटी इलायची के उत्पादन के लिए फेमस है और पालिनी की पहाड़ी पर कोडाईकनाल हिल स्टेशन है। इसके अलावा ये जो नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम और पालिनी पहाड़ियां हैं, ये केरल और तमिलनाडु के मध्य में, बॉर्डर में ही स्थित हैं, एक दूसरे के सीमाओं को ये छूती हुई हैं। वरुसंध की पहाड़ी है, ये एक गौण पहाड़ी है जो कि केरल और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। इसके अलावा पूर्वी घाट की पहाड़ियां हम फिर से रिकॉल करेंगे। उत्तरी सिरकार्स, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। इसके बाद है दूसरी नल्लामलाई, और तीसरी है पलकोंडा, चौथी है जवादी और 5वीं है सेवराय। ये 5 पहाड़ियां पूर्वी घाट की बॉक्साइट के लिए फेमस है, बॉक्साइट उत्पादन। कुछ गौण पहाड़ियां हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे आंध्र प्रदेश की, तो शेषाचलम, लाल चंदन। इसके अलावा है नागरी पहाड़ी, जो कि पुलिकट झील के पास में है, और एक है एरमाला हिल्स, जो कि नल्लामलाई के समानांतर है, और ये तेलंगाना के नीचे देख पा रहे हैं एरमाला हिल्स, ये नल्लामलाई। इसके अलावा 2 पहाड़ियां हैं जो कि गौण पहाड़ियां हैं, कहां की? तमिलनाडु की। कौन कौन सी हैं? एक है सेवराय के नीचे पंचामलाई, और पंचामलाई के नीचे स्थित है सिरुमलाई की पहाड़ी। और बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक, लौह अयस्क के उत्पादन के लिए यहां से लौह अयस्क भेजा जाता है। कहां? गोवा के मर्मुगांव बंदरगाह है, और मर्मुगांव से सीधे जापान के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जुड़े रहिए जीएस पॉइंट के साथ। फ्रेंड्स, फिर से हम हाजिर होते हैं भारत के भूगोल के एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।